क्या तुमने कभी सोचा है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब श्री कृष्ण तुरंत क्यों नहीं आए? अगर उस समय वो प्रकट हो जाते तो शायद महाभारत का युद्ध कभी हुआ ही नहीं होता। युद्ध के बाद जब सब कुछ शांत हो गया, द्रौपदी ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ कृष्ण से प्रश्न किया, प्रभु, जब दुशासन मुझे सभा में घसीट रहा था, जब मेरा अपमान हो रहा था, तब आप तुरंत मेरी रक्षा के लिए क्यों नहीं आए? आपने मुझे इतना कष्ट क्यों सहने दिया? कृष्ण ने गहरी शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, प्रिय द्रौपदी, जब दुशासन तुम्हें लेने आया, तुमने पहले अपनी ताकत और अपने पतियों पर भरोसा किया। तुमने सोचा कि वे तुम्हें बचा लेंगे। तुमने खुद भी उसे रोकने का प्रयास किया। जब वो तुम्हें सभा में खींच लाया, तुमने मुझसे नहीं बल्कि सभा में बैठे सभी लोगों से मदद मांगी। तुमने गुरुजनों से, वृद्धों से, अपने पतियों से गुहार लगाई, लेकिन मुझे तब तक नहीं पुकारा। और फिर जब सबने आंखें मूंद ली, जब तुम्हें समझ आ गया कि वहां कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, जब तुम्हारा मन पूरी तरह टूट गया और तुमने अपने अहंकार को त्याग कर स्वयं को पूर्णतः मेरे चरणों में समर्पित कर दिया, तभी तुम्हारी सच्ची पुकार मुझ तक पहुंची। कृष्ण का स्वर गंभीर होकर उठा, मैं केवल द्वारका या वैकुंठ में नहीं रहता, मैं हर सच्चे भक्त के हृदय में वास करता हूं। जब कोई मुझे पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ पुकारता है, तभी मैं तत्काल प्रकट होता हूं। उन्होंने द्रौपदी को प्रेम पूर्वक समझाया, याद रखो द्रौपदी, विलंब कभी मेरी ओर से नहीं होता, विलंब तो हमारे विश्वास में होता है। अगर तुमने दुशासन के आते ही मुझे पुकारा होता तो मैं उसी क्षण वहां होता और तुम्हें कभी अपमानित नहीं होने देता। उस दिन द्रौपदी ने सीखा कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग शक्ति या प्रयास से नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास और समर्पण से खुलता है।